हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और लॉजिकल रीजनिंग में आज हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। इससे श्योर शॉट है कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं टीसीएस एंड क्यूटी के एग्जामिनेशंस में। तो अगर आप ये वीडियो एक देख लेते हैं शॉर्ट 5 to 10 मिनट का वीडियो, तो इससे आपका श्योर शॉट 2 से 3 क्वेश्चन आपका टीसीएस एंड क्यूटी के पेपर में इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत सारा अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है, जैसे कि ABCD से लेकर आपका A to Z का नंबरिंग आप कर लीजिए 1 से लेकर 26 तक, मतलब कि अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं 1 से लेकर Z तक उसका नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर 26 तक। अब इसमें आपका ऐसा नहीं है कि स्मॉल ए का अलग नंबरिंग है और कैपिटल ए का अलग नंबरिंग है, नहीं, स्मॉल हो या कैपिटल हो उसके लिए एक फिक्स नंबरिंग है 1 to लेकर 26 तक। इसी में आपका डिफरेंट पैटर्न्स बनाया जाता है। तो इसको याद करने का कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला ट्रिक है आपका इजोटी। इजोटी मीन्स 5 के मल्टीपल्स वाले जितने नंबर्स आपके अल्फ़ाबेट होंगे उसमें इजोटी में आते हैं। जैसे कि ई का नंबरिंग कितना है? ई का नंबरिंग 5 है। जे का नंबरिंग कितना है? जे का नंबरिंग 10 है। ओ का नंबरिंग कितना है? 15 है। टी का नंबरिंग कितना है? 20 है। वाई का नंबरिंग कितना है? 25 है। तो ये हो गया इजोटी ट्रिक पहला। दूसरा ट्रिक हो गया कि आप कैसे समझेंगे कुछ और वर्ड्स को, जैसे कि एच को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एच को हम लोग ये 8 लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हम लोग गोला गोला बना दे तो उसको हम 8 देख सकते हैं ना, तो एच को हम लोग 8 देख सकते हैं। तो ऐसे ही एच का क्या हो गया? नंबरिंग 8 हो गया। आई का क्या हो गया? आई को हम लोग 9 लिख सकते हैं ऐसे करके, तो आई का हो गया 9। के से हम लोग याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, तो के से 11 किंग्स 11, तो के से हम लोग को 11 याद हो गया। अब एल क्या है? एल से आप लाइन याद रख सकते हैं। लाइन को देखकर 12 बज गए, तो एल से हो गया आपका 12। उसके बाद एम से एक फिल्म आई थी मैं तेरा साथी, तो उसी से हम लोग याद कर सकते हैं एम से 13 मतलब मैं तेरा साथी एम। तो एक और रूल है PQRT, पी मतलब कि प्रिंसेस, तो 16 साल की जो भी लड़की होती है उन लोगों को प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यू जो 17 होती है जब वो एज में, तो उनको क्वीन माना जाता है, और जब जैसे वो 18 क्रॉस करती है तो उनको वोट करने का राइट मिल जाता है। तो आर से आपका 18 हो गया। और टी मतलब कि 20, जो टी से हम लोग को पता है। भी मतलब कि हम लोग 2 फिंगर से ऐसे शो करते हैं भी, इट मीन्स क्या होता है कि हम लोग उसी चीज़ में सक्सेसफुल हुए, यानी कि हम लोग को विक्ट्री मिली है। तो भी से हम लोग याद कर सकते हैं विक्ट्री मतलब 22। उसके बाद डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा रोटेट करें तो इससे याद आ सकता है कि आपका डब्ल्यू मतलब कि 23 है। तो ऐसे करके हम लोग कुछ ट्रिक्स हैं जिससे याद करके हम लोग बना सकते हैं। ये याद रखना, अगर आपको इतना चीज़ अगर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत फास्ट वे में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइप 1 में हम लोग देखते हैं, तो टाइप 1 में है आपका स्ट्रेट लाइन रूल। कौन सा रूल है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माउस को हम लोग बोल रहे हैं KPSTC। माउस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? KPSTC। तो वो पूछा है कि लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? तो माउस को पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, माउस में कोई पैटर्न फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो माउस में सबसे पहले देखेंगे कि -2 है, उसके बाद ओ आ रहा है, ओ मतलब कि +1, मतलब कि एम से लेकर के तक जाने के लिए -2 का जा रहा है, क्योंकि यानी कि हम लोग 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं। देखिए जैसे कि एम यहाँ पर एम 13 है, तो एम से के कितना पीछे है? 2 पीछे है, तो यहाँ से हम लोग 2 पीछे जाए तो -2 रखे। तो ओ से देखिए, जैसे कि एम से यहाँ से देखिए एम से के जाने में -2 पीछे है। उसके बाद ओ है, ओ से पी जाने के लिए आप फिर से पैटर्न खोजिए। ओ से पी जाने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा तो ओ से पी जाने के लिए +1 है, तो आप +1 कर दीजिए। तो यहीं पर यहाँ पे लिखा है जिसका -2 है +1। फिर यू से एस जाने में फिर से क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू से एस जाने में फिर से -2 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू से एस जाने में फिर से -2 है। फिर एस से एस जाने में +1 है, नहीं, एस से टी जाने में +1 है, एस से टी जाने में +1 है, और फिर ई से सी जाने में फिर से -2 है। तो हम लोग ये पैटर्न देख लिए, क्या हम लोग का पैटर्न निकला कि -2 +1 -2 +1 -2, मतलब कि पहला जो लेटर आएगा हम लोग को उसमें से पीछे से -2 हम लोग को जाना है। जैसे कि एल है तो एल से -2 हम लोग को जाना है, तो एल से पीछे -2 जब जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल से पीछे 2 जाना है, तो एक के से पीछे जे, तो आप यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। उसके बाद आई से हम लोग को +1 जाना है, मतलब कि आई से एक आगे क्या होता है? आई से एक आगे के होता है, तो के हो जाएगा आपका जी से -2, मतलब जी से हम लोग को पीछे 2 जाना है, तो जी से पीछे क्या होगा? जी से पीछे 2 हो जाएगा ई, तो ई हो गया। अब एच से एक आगे जाना है हम लोग को, तो एच से एक आगे क्या होगा? आई, तो एच की जगह पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब टी से -2 जाना है, तो टी से हम लोग को पीछे 2 जाना है, तो टी से पीछे क्या होगा? टी, और उससे पीछे 2 तो आर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लाइट को हम लोग लिख सकते हैं JAEIR। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग को सिंपली अप्रोच खोजना होगा कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहला अप्रोच यही है, टाइप 1 इज द स्ट्रेट लाइन अप्रोच। टाइप 2 इज डायगोनल अप्रोच। डायगोनल में हम लोग खोजते हैं, जैसे कि मंकी दिया हुआ है, मंकी के रिलेटेड है XDJMNL। इसमें मंकी और इसमें क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मंकी को लिखें, उसके नीचे हम लोग लिख दिए जो दिया हुआ है XDJMNL। अब हम लोग देखते हैं कि वाई से जब -1 स्टेप जाते हैं तो हम लोग को x मिलता है,
तो डायगोनली जब हम लोग चेक करें तो x मिल रहा है। अब e से -1 जाते हैं तो फिर d मिलता है, जब k से -1 जाते हैं तो j मिलता है, n से -1 जाते हैं तो m मिलता है, o से -1 जाते हैं तो n मिलता है, और m से -1 जाते हैं तो l मिलता है। तो वैसे ही हम लोग टाइगर को भी लिख सकते हैं डायगोनल वाइज। जैसे कि टाइगर जब यहाँ पे लिखे TIGER, टाइगर से -1, r से -1 क्या होता है, q होगा। e से -1 क्या होता है, तो a b c d, तो d होगा। फिर g से -1 क्या होता है, तो f होगा। फिर g हो गया। i से -1 क्या होता है, तो i से -1 आपका h होगा। t से -1 क्या होता है, तो t से -1 आपका s हो जाएगा। तो इसको हम लोग टाइगर को लिख सकते हैं QDFHS में। तो ऐसे हम लोग पैटर्न्स निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, दूसरा टाइप डायगोनल टाइप का हो गया। तो ऐसे ही हम लोग पैटर्न्स खोजने का कोशिश करते हैं। और TCS में देखा गया है कि पैटर्न्स काफ़ी ईजी होते हैं। आप बस शुरू 2-3 लेटर्स ही होते हैं, आप 2-3 लेटर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप आसानी से पैटर्न्स को खोज लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, टेस्ट देकर जा रहे हैं, तो आपका काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपका आसानी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से 2-3 अप्रोच बताएंगे, जैसे कि टाइप 2 सेमी डायगोनल का, टाइप 4 एंड टाइप 5 फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।